कोई कहता है कि पुर्तगाल बहुत सस्ता है और कोई कहता है कि पुर्तगाल बहुत महंगा है। आखिर सच्चाई है क्या? हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्काईकार चैनल में। मैं हूं पुनीत और मैं पुर्तगाल में रहती हूं और मैं यूरोपियन लाइफस्टाइल एंड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूं। पुर्तगाल यूरोप का एक छोटा सा देश है जो कि मेनली टूरिज्म पे डिपेंड है और यहाँ पे आपको दिख जाएंगी ब्यूटीफुल बीचेस, माउंटेन्स और इसके अलावा यहाँ पे आपको यूरोपियन कल्चर भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप सेटल होना चाहते हैं, यहाँ पे रहना चाहते हैं, तो आपके क्या लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं मंथली, जैसे कि घर का क्या रेंट होता है, फूड के मतलब ग्रॉसरीज के क्या एक्सपेंसेस होते हैं, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के क्या एक्सपेंसेस होते हैं। ये सारी मेनली जो मंथली एक्सपेंसेस हमारे आते ही आते हैं, ये जो मेन एक्सपेंसेस होते हैं, इन्हीं की हम इस वीडियो में बात करेंगे। एक्सपेंसेस की बात करने से पहले मैं बता देती हूँ कि यहाँ की बेसिक पे मतलब यहाँ की सैलरी कितनी होती है। 2024 में अब इस टाइम पे पुर्तगाल में बेसिक पे 820 यूरोस फिक्स की हुई है। ये बेसिक पे है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो एडअप हो जाती हैं। पुर्तगाल का सैलरी सिस्टम क्या होता है, किस तरह हमें सैलरी मिलती है, इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो डिटेल में बना चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन में भी दे दूंगी, आप चाहें तो वो देख लें। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि पुर्तगाल में सैलरी सिस्टम क्या होता है। तो बेसिक पे आज के टाइम में 820 यूरोस पुर्तगाल में इस टाइम फिक्स की हुई है। अभी हम बात करते हैं सबसे पहला खर्चा जो पुर्तगाल में आपका होगा वो होगा कि आप रहेंगे कहाँ। तो घर का यहाँ पे क्या रेंट होता है मंथली। लेकिन पहले तो मैं बता दूं कि पुर्तगाल में फॉरेनर्स ज़्यादा आने की वजह से, यहाँ पे मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से, जो फॉरेनर्स की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो घर हैं जो रेंट पे मिलते थे एनुअली, उनकी डिमांड अब ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से जो पिछले 3-4 सालों से यहाँ पे रेंट्स काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए हैं। वो ट्रिपल उनका जो मंथली रेंट हो गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अभी यहाँ पे घर काफ़ी ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं अगर आपको एनुअली रेंट पे लेने हैं। तो घर का जो रेंट होगा वो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, काफ़ी सारे फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं रेंट को। जैसे कि आप किस सिटी में घर ले रहे हैं, मेन सिटी में ले रहे हैं या फिर सिटी से दूर ले रहे हैं, घर के आसपास क्या फैसिलिटीज़ हैं, जैसे बैंक्स हो गए, स्कूल्स हो गए, जो भी मतलब मार्केट्स हो गई, कितनी दूर हैं, वो सारी चीज़ें भी रेंट को अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा आप कौन सी सिटी में घर ले रहे हैं, मतलब ये सारी चीज़ें काफ़ी डिपेंड करती हैं कि आपका रेंट कितना होगा। अगर आप मेन सिटी में घर ले रहे हैं, मतलब फैसिलिटीज़ के आसपास अगर आप घर ले रहे हैं, तो आपको T1 अपार्टमेंट का आप रेंट मंथली 700 यूरोस मान के चलें कि आपको अगर यहाँ पे घर मिलेगा तो वो T1 अपार्टमेंट 700 यूरोस से कम नहीं मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप सिंगल हैं, मतलब आप ग्रुप में रहना चाहते हैं, जैसे बॉयज़ रहते हैं या फिर गर्ल्स रहते हैं, किसी के साथ आप शेयरिंग में रहना चाहते हैं, तो एक पर्सन का आज के टाइम में 150 to 180 यूरोस, मैक्सिमम 200 यूरोस तक होता है। मतलब अगर आप किसी ग्रुप में रह रहे हैं, किसी के साथ शेयरिंग में रह रहे हैं, तो सिंगल पर्सन का 150 to 180 यूरोस रेंट होता है और उसी में आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर भी इंक्लूडेड होता है। तो अगर आप सिंगल रहते हैं, मतलब ग्रुप्स में रहते हैं बॉयज़ या फिर, तो वो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट मतलब अपना खुद का घर लेते हैं जैसे T1 अपार्टमेंट, तो वो 700 यूरोस तक जाता है। काफ़ी सारे लोग शेयरिंग में रहते हैं, लेकिन वो एक सेपरेट रूम जैसे T2 अपार्टमेंट है या फिर एक घर में काफ़ी सारे रूम्स हैं और उसमें जो किचन होगी, बाथरूम होगा, लिविंग एरिया होगा, वो सब कुछ शेयरिंग होगा, लेकिन जो आपका रूम होगा वो सेपरेट होगा। तो रूम यहाँ पे 300 यूरोस तक का मिल जाता है, जिसमें आपका सेपरेट एक अलग से रूम होगा। इसके अलावा कई फैमिलीज भी इस तरह शेयरिंग में रहती हैं, जैसे उन्होंने T3 या T2 इस तरह अपार्टमेंट ले लिया है और उसके बाद जैसे फैमिलीज सभी जो लिविंग एरिया हो गया या फिर किचन होगी उनका वो शेयरिंग में होता है। उसके अलावा जो रूम्स होते हैं उनके सेपरेट होते हैं।
तो इस तरह के ऑप्शन लोग यहाँ पे काफ़ी चूज़ कर रहे हैं, बिकॉज अगर आपको T1 अपार्टमेंट लेना है तो वो होगा 700 यूरोज़ तक, और अगर आपको T2 अपार्टमेंट लेना है तो वो 800 या फिर 900 या फिर 1000 यूरोज़ तक, मतलब कुछ यूरोज़ आपके बच जाते हैं अगर आप शेयरिंग में रहते हैं। तो इसलिए काफ़ी सारे लोग शेयरिंग को प्रेफर कर रहे हैं आज के टाइम में। तो अब अगला खर्चा होगा खाने का, मतलब ग्रॉसरीज का क्या खर्चा पुर्तगाल में होगा। तो इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो भी बना चुकी हूँ जिसमें मैंने सुपरमार्केट में जैसे क्या क्या रेट्स होते हैं, वेजिटेबल्स के, जो बेसिक घर का जो राशन होता है, दूध, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग मैं वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो वो देख लें। वो मैंने सुपरमार्केट में ही शूट की थी, जिसमें आपको हर एक चीज़ का जो मैंने प्राइस है वो डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दिखाई थी। और अगर आप कपल हैं, मतलब आप फैमिली में रह रहे हैं, तो 2 जन का खर्चा 400 यूरोज़ के अराउंड हो जाता है। तो ये आपका फूड का खर्चा होता है। और इसके अलावा अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं, अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं, मतलब लिस्बन में हैं या फिर पोर्टो में हैं, तो वहाँ पे ट्रैम्स हैं, वहाँ पे मेट्रोज हैं, तो आप वहाँ पे पास बनवा सकते हैं। मंथली पास हो जाते हैं, जो अराउंड 60 यूरोज़ के अराउंड मंथली पास हो जाता है। तो वो काफ़ी सस्ता पड़ता है। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में हैं तो आप मंथली पास ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मेट्रो सिटी में नहीं हैं तब आपको यहाँ की पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, जैसे अगर आप मेट्रो सिटी में नहीं रहते हैं तो बसेस हो गई, ट्रेन्स हो गई, तो उनका एक फिक्स टाइम है। तो इट्स बेटर कि आपके पास अपना व्हीकल हो। जैसे यहाँ पे मोस्टली लोग साइकिल्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, वो काफ़ी सस्ते होते हैं। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे कार लेनी है, मतलब सेकेंड हैंड कार लेनी है, और मतलब डे टू डे लाइफ के लिए नॉर्मल सी कार अगर आपको चाहिए, तो वो 1500 से 2000 यूरोज़ तक की सेकेंड हैंड कार आपको नॉर्मल सी, जो डिसेंट, मतलब ठीक ठीक सी मिल जाती है। तो आप इस तरह की कोई ना कोई गाड़ी ले सकते हैं। तो इस तरह अगर आप मेट्रो सिटी में नहीं रहते हैं तो ट्रांसपोर्ट के लिए आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी अगर आपके पास अपना व्हीकल नहीं है। अगर आपने ऊबर या टैक्सी करनी है तो यहाँ पे अगर आप 10 किलोमीटर्स के लिए जा रहे हैं तो आपका 10 यूरोज़ के अराउंड ही आपका जो उसकी पेमेंट होगी। ये काफ़ी महंगा होता है। मतलब अगर आपने ऊबर या टैक्सी अगर आप चूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे आप मतलब सेटल हो रहे हैं, आप घूमने नहीं आ रहे हैं, आप सेटल हो रहे हैं, तो ये काफ़ी कॉस्टली होता है। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप पुर्तगाल आ रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि आप कौन सी सिटी को चूज़ करना चाहिए, मतलब कौन सी सिटी में आपको रहना चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, दैट वेयर टू सेटल इन पुर्तगाल, जिसमें आपकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग मैंने सिटीज़ को डिवाइड किया है कि अगर आपको जॉब्स के अकॉर्डिंग देखना है या फिर एजुकेशन के अकॉर्डिंग देखना है, ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग देखना है, मतलब ये सारी अगर आपकी जो प्रेफरेंसेस है उसके अकॉर्डिंग आप सिटी चूज़ कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल में बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाई है, आप उसे देख लें। आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आपको किस सिटी में आपको क्या मिलेगा। तो ये कुछ मेन खर्चे थे जो कि आपके मंथली आने ही आने हैं। अकोमोडेशन, आपका रेंट मतलब कितना आएगा, इसके अलावा आपका फूड और ट्रांसपोर्ट, ये 3 चीज़ें मेनली होती हैं जो कि आपकी हर मंथ आनी ही आनी है। तो ये जो मेन एक्सपेंसेस होते हैं। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।